हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई कमी होती है। कोई पैसे से कमजोर होता है तो कोई रिश्तों से, कोई शिक्षा नहीं पा सका तो कोई मौके से वंचित रह गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पास जो है उसी से शुरुआत करते हैं और एक दिन इतिहास रचते हैं। ये कहानी है रमेश की, एक छोटे से गांव में रहने वाले एक आम लड़के की, जिसने अपने पास मौजूद छोटे छोटे साधनों से शुरुआत की और अपनी मेहनत और सोच से एक मिसाल कायम कर दी। रमेश मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिताजी खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थीं। घर मिट्टी का था, छत टपकती थी और बिजली भी अक्सर गुल हो जाती थी। पढ़ाई के लिए रमेश को 5 किलोमीटर दूर चलकर स्कूल जाना पड़ता था। उसके पास स्कूल ड्रेस नहीं थी, जूते फटे हुए थे और किताबें भी पुरानी थीं जो उसे गांव के किसी दयालु मास्टर जी से मिलती थीं। लेकिन रमेश के सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा कहता, मैं एक दिन कुछ ऐसा करूंगा कि मेरा गांव मुझ पर गर्व करेगा। एक दिन रमेश ने देखा कि गांव के कुछ लोग मोबाइल रिपेयरिंग के लिए शहर जाते हैं। उसने सोचा, अगर मैं यही काम सीख लूं तो गांव में ही लोगों की मदद कर सकता हूं और कुछ पैसे भी कमा सकता हूं। लेकिन समस्या थी, उसके पास मोबाइल, लैपटॉप या इंटरनेट नहीं था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के एक पुराने मोबाइल दुकान वाले से विनती की कि वह उसे कुछ बेसिक चीजें सिखा दे। शुरुआत में सबने मना किया, लेकिन रमेश के जज्बे को देखकर वो दुकानदार मान गया। रमेश रोज स्कूल से लौटकर उस दुकान पर जाता, झाड़ू लगाता, सामान जमाता और बदले में सीखता। धीरे धीरे रमेश को मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में समझ आने लगा। उसने एक पुराना खराब मोबाइल लिया और उसे खोलकर सीखना शुरू किया। उसकी पहली सफलता तब मिली जब उसने एक खराब मोबाइल को चलने लायक बना दिया। अब रमेश को लगा कि वह लोगों के मोबाइल ठीक कर सकता है। उसने अपने गांव में एक कोना चुन लिया और वहां एक छोटा सा टेबल लगाकर बोर्ड टांगा, मोबाइल रिपेयरिंग, रमेश टेक सर्विस। शुरुआत में लोग हंसे, अरे ये बच्चा क्या मोबाइल ठीक करेगा। लेकिन एक दिन एक बुजुर्ग आदमी का फोन गिर गया और रमेश ने उसे ठीक कर दिया, बिना कोई पैसा लिए। ये उसकी पहली जीत थी। उसके बाद गांव के लोगों ने उसे सीरियसली लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। उसने जो कमाया उसमें से कुछ पैसे बचाए और एक पुराना सेकंड हैंड मोबाइल खरीदा। उसी में उसने YouTube चलाकर और सीखना शुरू किया। रमेश को समझ आ गया था कि ज्ञान ही असली पूंजी है। उसने YouTube से मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर स्किल्स, मार्केटिंग और यहां तक कि इंग्लिश भी सीखनी शुरू कर दी। उसके पास लैपटॉप नहीं था तो वह गांव के साइबर कैफे में जाकर कुछ देर के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करता और जो सीखा उसे अपने डायरी में नोट करता। धीरे धीरे रमेश ने नया सपना देखा, एक दिन मैं अपना खुद का सर्विस सेंटर खोलूंगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक बार गांव में बाढ़ आ गई और रमेश की दुकान बह गई। मोबाइल, टेबल, बोर्ड सब खराब हो गया। लोगों ने कहा, अब छोड़ दे ये सब, पढ़ाई कर, नौकरी कर ले। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने टूटी चीजों को फिर से जोड़ा, नया टेबल बनाया, पुराने मोबाइलों से पार्ट्स निकाले और फिर से काम शुरू किया। उसका एक ही मंत्र था, जो है उसी से शुरुआत करो और जब तक नया ना मिले तब तक उसमें ही जान डाल दो। रमेश का नाम अब आसपास के गांवों में भी होने लगा था। एक दिन एक NGO ने उसके बारे में सुना और उसे शहर में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बुलाया। वहां रमेश ने प्रोफेशनल मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर और डिजिटल मार्केटिंग सीखी। 6 महीने बाद जब वो गांव लौटा तो उसके पास एक नया प्लान था। अब मैं गांव के बच्चों को भी सिखाऊंगा जो मैंने अपने दम पर सीखा है। उसने एक छोटा क्लासरूम बनाया और हर शाम 5 बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया। आज रमेश का नाम आसपास के जिलों में लिया जाता है। उसका खुद का सर्विस सेंटर है, 3 स्टाफ काम करते हैं और उसके YouTube चैनल पर हजारों सब्सक्राइबर हैं जो उससे सीखते हैं। वो अब गांव गांव जाकर जो है उसी से शुरुआत करो अभियान चलाता है। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने हालातों का रोना नहीं रोते, बल्कि उन्हें बदलने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है तो एक बार आईना देखिए। आपके पास है मेहनत, सोच, आत्मविश्वास और एक आग जो किसी भी सपने को सच्चाई में बदल सकती है।